दोस्तों यूके की इमिग्रेशन ने रिसेंटली कुछ नए लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोग या तो यूके आएंगे ही नहीं या शायद यूके छोड़ने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। सबसे पहला जो चेंज आया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट होंगे वो ये है कि पहले क्या होता था कि जो लोग स्पॉन्सर करते थे ना, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयर हैं यूके में वो फॉरेन वर्कर्स को स्पॉन्सर करते हैं। तो होता क्या था कि ये जो यहाँ के एम्प्लॉयर हैं ये जब स्पॉन्सर करते हैं तो फिर बाद में वो स्पॉन्सरशिप फीस उनकी वेजेस में से काटते रहते थे। तो अब यूके की गवर्नमेंट ने ये नया रूल रेगुलेट किया है कि भाई आपने स्पॉन्सर करना है फॉरेन वर्कर को तो करो। ये कोई तरीका नहीं है कि जब वो यहाँ पर आ जाए वो काम करे और आप उसके काम के बदले में उसे पूरी वेजेस ना दो और उसकी वेजेस में से आप उनकी स्पॉन्सरशिप फीस जो है वो काटते रहो। अब ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो एक अच्छा कदम लिया है कि भाई फॉरेन वर्कर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो, बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट बेसिकली ये होगा कि जो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स हैं वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें स्पॉन्सर करना पहले से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इसलिए अब उसकी तादाद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली काफी कम हो जाएगी। अब इसका एक तो ये होता है कि जो बंदा पाकिस्तान या इंडिया में या बाहर के किसी भी कंट्री में बैठा हुआ है तो वो वहां से स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करता है किसी भी कंट्री, किसी भी कंपनी में, किसी भी एम्प्लॉयर के पास। और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि यहाँ पर हम जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारी स्टडी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए यहाँ रहने के लिए, तो हम स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाएंगे क्योंकि कोई हमें स्पॉन्सर करेगा नहीं, क्योंकि उसे स्पॉन्सर करना हमें महंगा पड़ेगा। पहली वजह तो ये है। तो फिर मतलब जब हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं होगी तो फिर हमें मजबूरन यहाँ से लीव करना पड़ जाएगा। दूसरी जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी लोग यूके नहीं आएंगे या यूके छोड़ के चले जाएंगे वो ये है कि यूके की इमिग्रेशन ने अब ये नया लॉ इम्प्लीमेंट किया है कि भाई जो लोग इलीगल तरीके से ना डंकी वगैरह से या किसी भी इलीगल तरीके से यूके में एंटर हुए थे उन्हें, चाहे वो 50 साल 20 साल यूके में रहें, उन्हें यूके का लीगल स्टेटस कभी भी नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि जो लोग इलीगल तरीके से भी आते थे वो 8-10 साल यहाँ पर रहते थे किसी तरीके से तो उन्हें पासपोर्ट को लीगल स्टेटस मिल जाता था। यूरोप में अब भी मिल जाता है। तो यूके ने अब ये जो चीज़ है ये ख़त्म कर दी है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो इलीगल वर्कर्स हैं उनके लिए यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा होगा कि आगे हमें कोई लीगल स्टेटस तो मिल नहीं रहा। लीगल स्टेटस नहीं मिल रहा तो वो बैक अपने कंट्री पाकिस्तान या इंडिया में नहीं जा सकते, और अगर वो अपने बैक कंट्री में नहीं जा सकते तो फिर वो सारी ज़िंदगी यहाँ मजदूरी करना मतलब वो मेक सेंस नहीं करता। तो शायद वो जल्द से जल्द ये कंट्री छोड़ जाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ थी। अब तीसरा जो नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि आपको पता है ना कि पहले यूके यूरोपीय यूनियन में होता था। तो अब यूके के ये जो 4 ममालिक हैं ना, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया है। तो अब यूरोपीय यूनियन में वो 26 यूरोप के बाकी ममालिक हैं जिनमें मतलब वो आते हैं स्पेन, इटली, जर्मनी, वो सारे ममालिक। तो अब यूके यूरोपीय यूनियन में नहीं है। तो खैर क्या है कि जो लोग पहले यूरोपीय यूनियन की सेटलमेंट में थे तो वो यूके में रह रहे थे तो उन्हें यूके की गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती थी कि भाई आप ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत अपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो जिसके नतीजे में आपको यूके में एक प्री सेटल्ड स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो यूरोप में रह रहे थे लेकिन उनके पास ईयू सेटलमेंट थी। अब यूके की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो जिन लोगों को पहले से प्री सेटलमेंट स्टेटस मिला हुआ था ना, वो प्री सेटलमेंट स्टेटस को सेटल्ड स्टेटस में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जिन्हें प्री सेटल्ड स्टेटस मिला हुआ था उनके लिए तो बड़े काम की बात है, उनके लिए तो काम आसान हो गया। उन्हें यूके, और वो यूके में रह रहे हैं और उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, उन्हें मिल जाएगा। लेकिन
होता बेसिकली क्या है, मेरा एक और दोस्त भी है, उसने क्या किया हुआ था, उसका वीजा यहाँ यूके में ना खत्म हो गया, तो उसने गेम क्या की, उसने कहा, उसने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कि भाई मैं पहले यूरोप में रहता था, मुझे तो भाई मैं यूरोपीय यूनियन के अकॉर्डिंग यूरोपीय यूनियन सेटलमेंट स्कीम का मैं एक हिस्सा था, मुझे जो अब यहाँ पर एक लीगल स्टेटस दिया जाए। ये एप्लीकेशन तो उसने फाइल कर दी, ये एप्लीकेशन फाइल प्रोसेस होने में 1 साल का वक्त लगता है। अब ये 1 साल का टाइम उसे मिल जाता है जिसमें वो फुल टाइम काम कर सकता है। अब वो गवर्नमेंट जब चेक करेगी, फिर उसे वो उसकी एप्लीकेशन तो वो कैंसिल करेगी ही करेगी, लेकिन उसे बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसे 1 साल का दौरानिया मिल जाएगा। तो अब चूंकि ये प्रोसेस जो है ये गवर्नमेंट ख़त्म करने जा रही है कि जिनके पास प्री सेटल्ड स्टेटस है उसे भाई सेटल्ड स्टेटस दे दो और बात ख़त्म करो। तो अब नए लोग वो चक्कर जो है या वो 2 नंबरी जो है वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और आखिरी जो चीज़ है, यूरोपीय यूनियन या यूरोप के जो रेजिडेंट्स हैं वो बड़ी आसानी से पहले यूके विज़िट कर सकते थे। उन्हें सिंपली यूके के बॉर्डर पर आना होता था और वो अपना मतलब एक शॉर्ट टाइम का विज़िट जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते थे। जबकि अब यूके ने क्या किया है कि वो लोग पहले ऑनलाइन जाएंगे, अपना एक मतलब अथॉरिटी या एक लीगल एंट्री वो होगा ऑनलाइन ही, मतलब हम पाकिस्तानियों वगैरह से मतलब हमें तो प्रॉपर एक वीज़ा फाइल करना पड़ता है, पासपोर्ट जमा करवाना पड़ता है, वो सारा हमारे लिए तो ज़्यादा लंबा चौड़ा पंगा है, लेकिन उनके लिए फिर भी आसान है कि वो उन्होंने बस ऑनलाइन उसकी कोई मामूली फ़ीस होगी। तो खैर उन्हें अब ऑनलाइन पहले जा करके एक वीज़ा या एक ऑथराइजेशन गेट करनी पड़ेगी यूके का विजिट करने के लिए। तो इससे भी मतलब पोटेंशली उन्हें क्या हो रहा है कि उन्हें ज़्यादा अब कॉस्ट भी बियर करनी पड़ रही है, ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, तो जिसकी वजह से पोटेंशली प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है कि लोग यूके में कम आएंगे पहले की निस्बत। खैर ये फैक्टर जो है ये इतना रेलिवेंट नहीं है आपके, लेकिन पहले 1-2 जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी रेलिवेंट है। और एक 5वां और आखिरी फैक्टर मैं अगर यहाँ पर मेंशन करूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं, जो भी लॉन्ग टाइम में यूके में रहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई यूके की लाइफ जो है ये बड़ी ही रोबोटिक सी, बड़ी एक मैकेनिकल सी लाइफ है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक सिस्टम में, एक फ्लो में चल रहे हो, आप बिल्कुल एक रोबोट हो, एक रोबोटिक सी ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो ये इवेंचुअली एक डिप्रेसिंग ज़िंदगी की तरफ लीड करता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके में नहीं रहना चाहते और यूके को छोड़ना चाहते हैं। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो ये दोस्तों थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद आप कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को भी देखते रह सकते हैं, जिससे आपको बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कीप्स वॉचिंग मी, डू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।